मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, हमने बात भी की थी कि हैंगसेंग ईटीएफ एक ज़रिया हो सकता है इस मार्केट में, क्योंकि वो अवेलेबल है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ये आशीष होता क्या है मार्केट में ना, कई बार कंसेंसस के अगेंस्ट, और कंसेंसस के अगेंस्ट जाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन कंसेंसस के अगेंस्ट अगर आप जाएं तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है। सबका व्यू यही था ना कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद कि चाइना+1 चलेगा, चाइना के लिए नेगेटिव होगा, इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन हमारी एक चीज़ जो बात हुई थी वो ये थी कि जो समीकरण बैठ रहे थे वो ये बैठ रहे थे कि भाई चाइना में एक शायद हो सकता है कि, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जिस तरीके का था वहाँ पर, कि शायद चाइना में एक बुल मार्केट शुरू हो। और एक्चुअली बताऊँ ना, एक बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हुई है चाइना में। और नॉर्मली ना जो पहले 1.5-2 महीने साल में होता है ना, वो 5-6 महीने तो चलता है। तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से भी, मानिए इस बात को, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से भी कि एफआईआई का पैसा जो है वो अभी चीन को ही चेज करेगा, और अभी हमारी मार्केट में एफआईआई और भी पैसा निकालेंगे। ये रिस्क बहुत ज़बरदस्त है। चीन में ज़बरदस्त पैसा जा रहा है इस समय। पिछले साल तक तो हम ये कह रहे थे कि चलिए एक एमर्जिंग मार्केट फिनोमिनन है कि पैसा एमर्जिंग मार्केट से निकल रहा है। इस साल एक्चुअली यूएस ने गिरना शुरू किया है, और इस साल एक्चुअली वो हो रहा है जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कि इस साल शायद यूएस अंडर परफॉर्म करेगा, एमर्जिंग मार्केट एज यूनिवर्स आउट परफॉर्म करेगा। वो हो भी रहा है, एमर्जिंग मार्केट एज यूनिवर्स आउट परफॉर्म कर रही है। हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, और मैं कुछ देर में उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ आपके लिए, टेक्निकल और फंडामेंटल के हिसाब से। लेकिन अब तक चीन में $10 बिलियन का इनफ्लो हुआ है, और भारत में करीब करीब $13 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। एक मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि यहाँ से पैसा निकल कर वहाँ गया। मतलब डेटा पॉइंट्स तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी फंड जो है ना, वो जिसे कहते हैं चिंडिया फंड, चाइना इंडिया फंड होते हैं काफ़ी फंड्स, वो अपने बेटे उस हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं कि मार्केट किस हिसाब से कर रहा है। अब आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हमारे पास पैसा कब आएगा। आई थिंक अब हमारी मार्केट जो है ना, एक चीज़ क्लियर है, आप समझ लीजिए, अब आप ग्लोबल क्यूज को ब्लेम नहीं कर सकते। पिछले साल तक तो आप ये कह रहे थे कि चलिए हमारी मार्केट से पैसा निकल रहा है क्योंकि पूरी इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, यूएस में पैसा बन रहा है इसके लिए वहाँ पर रह रहा है। अब आप ये बात नहीं कर सकते क्योंकि चाइना हुआ, ब्राज़ील हुआ, काफ़ी मार्केट्स हैं जहाँ इस समय पैसा आ रहा है, और उसका एक ही जवाब है, सिंपल, बाकी सब चीज़ें दरकिनार कर दीजिए, अर्निंग्स। एट द एंड ऑफ द डे, जैसा वो विद्या बालन ने कहा था ना डर्टी पिक्चर में, कि बाजार की पिक्चर सिर्फ 3 वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बाजार के लिए भी वो एंटरटेनमेंट का अर्निंग्स 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 खराब है, और पिछले 3 क्वार्टर की अर्निंग्स खराब रही तो वो बैठ भी गया सही। तो वो जब तक बाजार अर्निंग्स नहीं सुधरेगी तब तक बाजार नहीं चलेगा, और एफआईआईस तब लौटेंगे जब उन्हें दिखेगा कि रिटर्न बन रहा है मार्केट में। रिटर्न तब बनेगा जब वापस अर्निंग्स लौटेंगी। अब जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल पूरा कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट साइन दिखें, ग्रीन शूट्स दिखें, कुछ तो दिखे। एक और दिक्कत है एफआईआईस की हमारी मार्केट में, डॉलर रुपी जिस तरीके की वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में गिरा है वो, और वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव रहा है हमारे लिए। इवन वो जो रैली हुई थी 88 से, जो हम 86 तक वापस आ गए थे एक बार के लिए, 88 पे जाके 86-34 तक आए थे। अब परसों देखिए कैसे एक बार में वापस हम 87-21 पर आ गए, और एक लग रहा है कि वापस शायद 88 पे भी चले जाएंगे, तो मुझे हैरानी नहीं होगी क्योंकि वीकनेस काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो अब देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सब कुछ खराब है, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमने वो देख ली ना अच्छी चीज़ें, पिछले 2-3 साल में रैली हुई थी। अब थोड़ा सा मार्केट का समय खराब है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और आपको इस समय करेक्शन में या डाउन स्विंग में थोड़ा सा बिताना पड़े।